इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9 का ये चैप्टर नंबर 9 सर्किल एक्सरसाइज 9.3 सॉल्यूशन पार्ट 3। इससे पहले वाली दो वीडियो में हमने सॉल्यूशन नंबर पार्ट 1 जिसमें कि क्वेश्चन 1 to 6 और पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, क्योंकि कुछ क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े से थे ना, तो वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी बन रही थी, तो इसलिए हमने इस एक्सरसाइज को 3 पार्ट में रिलीज किया है कि 1 to 6 में पार्ट 1 में है और 7, 8, 9 पार्ट 2 में है और क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 पार्ट 3 में है। ठीक है, तो ये इस चैप्टर की हमारी लास्ट वीडियो होगी क्योंकि इसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो रहा है। इससे पहले हमने सब कुछ 9.1, 9.2, 9.3 विद एग्जांपल्स, थ्योरम्स, इंट्रोडक्शन सब कुछ कर लिया है। 9.3 और लास्ट 3 क्वेश्चन देखते हैं इधर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल एज डायमीटर, अगर किसी एक ट्राइंगल की दो साइड को डायमीटर लेकर दो सर्कल ड्रॉ किए जाएं। फिगर मैंने बनाई है यहाँ पर, लेकिन मैं इसको बता रहा हूँ कि कैसे बनाई है। इफ सर्कल्स आर ड्रॉ टेकिंग टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल्स एज डायमीटर, सबसे पहले क्या था कि ट्राइंगल था। इस ट्राइंगल की हमने इस साइड ए बी को और इस साइड ए सी को, ए बी को डायमीटर कंसिडर करके हमने एक सर्कल बनाया। ठीक, अब साइड ए सी को भी कंसिडर कर एक सर्कल हमने और बनाया। साइड ए बी को डायमीटर लेके एक सर्कल बनाया और साइड ए सी को डायमीटर लेकर भी एक सर्कल बनाया। ठीक है, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देखो इन दोनों सर्कल के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, वो एक तो ए है और एक डी है। तो कह रहा है कि जो ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज डी लाई ऑन थर्ड साइड, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तीसरी साइड पर पड़ेगा, तीसरी साइड पर स्थित होगा। लाई मतलब स्थित होगा। तो अगर एक ही ट्राइंगल की दो साइड को डायमीटर लेकर दो सर्कल ड्रॉ किए जाए तो उन सर्कल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ होगा? तीसरी साइड पर। तो पहले हमने एक फिगर बना ली ऐसे कि ऐसे सामने। ठीक है, कि ए बी इज डायमीटर एंड ए सी इज, सॉरी ए बी सी इज ट्राइंगल, ए बी इज डायमीटर और ए सी बी क्या है? डायमीटर। प्रूव करना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो डी, वो कहाँ लाई करता है? तीसरी साइड पर। कैसे प्रूव करेंगे? इधर देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे गिवन लेट ए बी सी बी ए ट्राइंगल, लेट ए बी सी बी ए ट्राइंगल एंड टू सर्कल्स आर ड्रॉ टेकिंग ए बी एंड ए सी एज डायमीटर। ए बी सी एक ट्राइंगल है और इसकी दोनों साइड ए बी को और ए सी को डायमीटर लेकर हमने दो सर्कल ड्रॉ कर दिए। सर्कल ड्रॉ करने के बाद में क्या कह रहा है कि टू प्रूव दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डी जो है वो लाई करेगा थर्ड साइड पर। पॉइंट डी लाई करेगा थर्ड साइड पर। ठीक, अब इसको कैसे प्रूव करोगे? क्या देखते हैं प्रूफ। ठीक है, तो हम पहले ये मान लेते हैं कि डी इस लाइन पर नहीं है। एज्यूम, ऐसा एज्यूम करते हैं हम प्रूफ में। एज्यूम डी डज नॉट लाई, एज्यूम डी डज नॉट लाई ऑन साइड बी सी। हमने एज्यूम किया कि डी पॉइंट जो है साइड बी सी पर नहीं है। लेट एज्यूम डी डज नॉट लाई ऑन द थर्ड साइड ऑन साइड बी सी। ठीक, अब एक बात बताओ जरा, ये है सर्कल 1, ये है सर्कल 2। पहले हम बात कर रहे हैं फॉर सर्कल 1 के लिए। फॉर सर्कल 1, जरा सर्कल 1 को हम यहाँ पर अलग बनाते हैं एक बार थोड़ा सा समझाने के लिए। सर्कल 1 मैंने बनाया और बड़े ध्यान से देखो कि इसका डायमीटर कौन है? इसका डायमीटर कौन है? ए बी। और यहाँ पर ए से डी तक एक लाइन आ रही है ऐसे, और ये इसको मिलेगी इस तरीके से। सिर्फ हमने सर्कल पहले वाला लिया। ए बी क्या है? डायमीटर। और आपको पता है कि एक डायमीटर सर्कल को दो सेमी सर्कल में डिवाइड करता है और सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल जो होता है, अगर एंगल को बनाने वाली दोनों लाइन डायमीटर के एंड पॉइंट से आ रही हैं तो सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल होता है 90 डिग्री। तो फॉर सर्कल फर्स्ट ए बी इज डायमीटर, फॉर सर्कल फर्स्ट ए बी इज डायमीटर। फॉर सर्कल फर्स्ट के लिए क्या किया हमने? ए बी इज डायमीटर, ए बी इज कितना? डायमीटर। सो इंप्लाइज दैट एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ये मान लिया हमने फर्स्ट। तो एंगल ए डी बी कितना हो गया? 90 डिग्री। ठीक,
अब देखते हैं उधर वाले सर्कल में फॉर सर्कल 2। सर्कल 2 के लिए देखना है कि AC तो हो गया डायमीटर, बिल्कुल ऐसे सिमिलरली AD एक कोड बैठ रही है इस तरीके से और DC लाइन जा रही है, तो यहाँ भी AC एक डायमीटर बन गया और डायमीटर सर्कल को 2 सेमी सर्कल में डिवाइड करता है और सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल होता है 90 डिग्री। तो फॉर सर्कल सेकंड, फॉर सर्कल सेकंड AC इज डायमीटर, इस बार डायमीटर कौन हुआ, AC इज डायमीटर, तो इम्प्लाइज एंगल ADC, ADC इम्प्लाइज एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो गया सेकंड। और क्या लिखोगे यहाँ पर, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। सो एंगल ये वाला भी 90 और एंगल ये वाला भी 90, दोनों एंगल हमने 90 डिग्री के प्रूव कर दिए। अब दोनों को प्लस कर देते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड, ADB एंगल ADB और प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू क्या बन रहा है, 90 प्लस 90। ADB और ADC, ADB और ADC ये दोनों प्लस होकर बन जाएगा, पूरा एंगल बन जाएगा ये वाला BDC। एंगल BDC इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल BDC इज इक्वल टू 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि एंगल BDC एक स्ट्रेट एंगल है, implies angle BDC is a straight angle, एंगल BDC is a straight angle। और अगर एंगल BDC एक स्ट्रेट एंगल है तो स्ट्रेट एंगल कहाँ बनता है, स्ट्रेट लाइन पर। implies that BDC is a straight line, it implies that BDC is a straight line। thus तो ये प्रूव हो गया कि D इज लाइज ऑन BC। D कहाँ लाई कर रहा है, साइड BC पर, ये हमें प्रूव करना था क्वेश्चन में। तो पहले हमने मान लिया था कि D लाई नहीं करता है BC पर, और फिर हमने प्रूव किया कि ADB 90, ADC 90, दोनों का सम ABD और ADC 90 प्लस 90, दैट BDC इज इक्वल टू 180। और BDC अगर 180 डिग्री का हुआ, अगर BDC 180 डिग्री का हुआ तो BDC क्या बोल जाएगी कि स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन में बना हुआ एंगल होता है स्ट्रेट एंगल, यानी कि BDC कोलिनियर हो गए, BDC एक लाइन में हो गए और BDC अगर एक लाइन में है तो हम इस बात को ऐसे बोलेंगे कि D लाई ऑन द साइड BC। ठीक, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नोट करो इसको। और देते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, ABC and ADC are two राइट ट्राइंगल विद कॉमन हाइपोटेनस AC। ABC और ADC दो राइट ट्राइंगल्स हैं, ABC और ADC दो राइट ट्राइंगल हैं विद कॉमन हाइपोटेनस AC। प्रूव दैट एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CABD। तो फिगर ही बनी हुई है, मगर हमने कैसे बनाई है, क्योंकि फिगर तो मुझे लगता है क्वेश्चन में गिवन तो है नहीं, फिगर खुद बनानी पड़ेगी। तो हमको दिखाई दे रहा है कि AC दोनों का कॉमन हाइपोटेनस है और दो राइट ट्राइंगल बनेंगे। तो ध्यान से देखो, इसको मत देखो अभी, हमने मान लिया ऐसे, हमने सपोज करते हैं कि इस तरह से, क्योंकि हमको हाइपोटेनस को कॉमन रखना है ना, तो पहले ये हाइपोटेनस मैंने कॉमन ले लिया AC, क्योंकि एक राइट ट्राइंगल अब यहाँ बन जाएगा इस तरीके से, इसका 90 के, अगर मैं इसको 90 कहूँ तो 90 के अपोजिट होता है ना हाइपोटेनस, और एक 90 यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, एक 90 यहाँ ले लो। तो ट्राइंगल ABC में एंगल भी 90, तो 90 के अपोजिट AC कौन होगा, हाइपोटेनस। और एक ट्राइंगल ADC के भी अपोजिट, ADC में D90, तो D के अपोजिट AC भी क्या होगा, इसका हाइपोटेनस। तो इस तरह हमने इस फिगर को बनाया कि ABC और ABC एंड ADC आर टू राइट ट्राइंगल विद कॉमन हाइपोटेनस। तो एक राइट ट्राइंगल ABC है, एक राइट ट्राइंगल ADC है, दोनों का कॉमन हाइपोटेनस कौन है, AC। तो टू राइट ट्राइंगल्स ABC एंड ADC, टू राइट ट्राइंगल ABC एंड ADC विद कॉमन हाइपोटेनस AC इन दोनों का कॉमन हाइपोटेनस है। टू प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है, एंगल CAD, इतना गिवन है क्वेश्चन में, एंगल CAD इज इक्वल टू CBD, CAD को CBD को इक्वल प्रूव करना है। ठीक, कैसे करोगे, देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखेंगे। क्योंकि दोनों हाइपोटेनस है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब AC हाइपोटेनस है तो 90 कौन होगा, एंगल ABC, और उधर से कौन होगा, एंगल ADC।
ABC और ADC दोनों ही 90 डिग्री 90 डिग्री के होंगे ना भाई, ABC 90 और उधर ADC 90। ठीक, एक इसमें कंस्ट्रक्शन कर लो पहले, तो प्रूफ से पहले कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, BD को ज्वाइन किया, कंस्ट्रक्शन और उसके बाद प्रूफ। तो यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया कि हमने ज्वाइन कर दिया BD, ज्वाइन डायगोनल BD। तो इतना समझ में आ गया ना, हमारे पास एक दो राइट ट्रायंगल है ABC और ADC, दो राइट ट्रायंगल है जिनका कॉमन हाइपोटेनस AC है। ABC में राइट एंगल B 90 डिग्री और ADC में एंगल D 90 डिग्री, और AC इनका कॉमन हाइपोटेनस है। प्रूव करना है एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD। अब देखते हैं कि कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देखना। हम आते हैं सबसे पहले ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्रायंगल ABC में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब सम ऑफ ऑल थ्री एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। और इसको कहाँ यूज कर रहे हो, ABC में। तो ट्रायंगल ABC की जो तीनों एंगल है, इसको मान लेता हूँ कि एंगल 1 है थोड़ी देर के लिए, इसको मान लेता हूँ ये एंगल 2 है। तो ये तो 90 है ही, ये तो 90 है ही, तो क्या लिखूंगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 90 इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। तो ये हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 2, 90 जब उधर जाकर माइनस करोगे तो 90 रह जाएगा, ये बन गई फर्स्ट। सिमिलरली इन द ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, इन ट्रायंगल ABC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अगर हम इन ट्रायंगल ABC में आकर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं तो दिस एंगल इज एंगल 3 और ये एंगल 4 और डी तो कितना है 90। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90, ये बन गई कौन सी, सेकंड। तो 1 + 2 इज इक्वल टू 90 आ गया, 3 + 4 इज इक्वल टू 90 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं आता, ठीक है। कुछ नहीं किया, दोनों ट्रायंगलों में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी। अब इन दोनों को फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर देते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इन दोनों को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। ठीक, 1 + 2 और 3 + 4 को मैंने दोनों को प्लस कर दिया, 90 + 90 बन गया। अब देखो ध्यान से, एंगल 1 के साथ तो क्या रख लो, एंगल 3 को। एंगल 1 के साथ रखा एंगल 3 और एंगल 2 के साथ रखो एंगल 4 को। एंगल 2 के साथ रखो एंगल 4 और इधर हो गया 90 90 180। क्या किया हमने, एंगल 1 के साथ रखा एंगल 2, सॉरी एंगल 1 के साथ रखा एंगल 3 और 2 के साथ रखा एंगल 4। क्यों, क्योंकि 1 + 3 को क्या बन रहा है, 1 + 3 बन रहा है पूरा पूरा एंगल BAD। 1 + 3 क्या बन रहा है, एंगल BAD, ये बन रहा है एंगल BAD। और 2 + 4 क्या बन रहा है, 2 + 4 एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमने क्या प्रूव कर दिया, पहले देखो हमने ये प्रूव क्या कर दिया, प्रूव हमको ये करना है मगर अभी ये नहीं हुआ, अभी कुछ और प्रूव हुआ है। प्रूव हुआ है कि BAD, दिस एंगल BAD प्लस दिस एंगल BCD, प्रूव ये हो गया कि BAD और BCD का सम 180 है, यानी कि अपोजिट एंगल का सम 180 है। और जिस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो फिलहाल मैंने इसको पहले अभी साइक्लिक प्रूव किया है, अभी हमने ये प्रूव नहीं किया, अभी हमने इसको साइक्लिक प्रूव किया है। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, क्योंकि सम ऑफ, तो क्या लिखोगे यहाँ पर, क्योंकि सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ, क्योंकि सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, क्योंकि सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ
either pair of opposite angles 180 degree, so quadrilateral ABCD is cyclic। तो पहले मैंने प्रूव किया कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर क्वेश्चन में इतना आता है, मान लो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में हम ये लिख दें कि ABC and ADC are two right triangle, ABC and ADC are two right triangle with common hypotenuse AC, then prove that quadrilateral ABCD is cyclic। तो इतना कर सकते हैं हम कि क्वाड्रिलेटरल ABCD is cyclic, लेकिन हम प्रूव तो कुछ और करना है, वो भी होगा अभी। पहले अगर हमने इस पे यहाँ तक साइक्लिक प्रूव कर दिया, अब साइक्लिक प्रूव करने से क्या हुआ, क्योंकि हमको ये पता है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये चारों वर्टेक्स जो होंगे ये सर्कल पर होंगे, ठीक। चारों वर्टेक्स कहाँ पर होंगे, एक सर्कल पर होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, इम्प्लाइज दैट पॉइंट्स A, B, C एंड D लाई ऑन ए सर्कल। ये चारों पॉइंट एक सर्कल पर हो गया ना। जब ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, जब ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया तो ABCD कहाँ पढ़ रहे हैं, सर्कल पर। और अगर सर्कल पर पढ़ रहे हैं तो जरा CD को कोड मान लो एक मिनट के लिए कि CD कोड है। कंसिडर द कोड CD, कंसिडर द कोड CD कोड को कर लो कंसिडर। और एक थ्योरम बताई थी मैंने आपको, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। एंगल्स इन सेम सेगमेंट, एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। और इन एंगल्स को मैंने आपको पहचान करना भी बताया था, जब थोड़ा समझाई थी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में कि कंसिडर द कोड CD। अगर आप कोड CD को ही कंसिडर करो, बहुत ध्यान से सिर्फ CD कोड को देखो कि CD कोड के दोनों एंड पॉइंट से कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों पढ़ रहे होंगे कहाँ पर, एक ही सेगमेंट में। एक ही सेगमेंट में पढ़ने वाले एंगल इक्वल होते हैं। कोड CD पे आ जाओ, कोड CD, और देखो इस CD से दो लाइनें जा रही है किस तरीके से, कौन सा एंगल बन रहा है ये CD से। अगर आप एंगल देख रहे हो तो कौन सा बन रहा है एंगल, CD की जो दोनों लाइन जा रही है 3, और 3 का चलो पहले 3 ले लेता हूँ। एंगल कौन सा बन रहा है यहाँ पर 3, ये किसके इक्वल होगा। अभी इससे एक और बन रहा है, देखो बहुत ध्यान से, CD कोड से ही एक और बन रहा है, ये वाला यहाँ पर, ये वाला। एक काम करो 3 हटाओ, नाम लिख देते हैं भाई। 3 का नाम दिया कुछ ना कुछ, क्या नाम है, CAD। एंगल 3 का नाम कितना है, एंगल CAD। कोड CD से जो एंगल बन रहा है, कोड CD से CAD, और इधर कौन सा बन रहा है CBD। CAD इज इक्वल टू CBD, और यही प्रूव करना है, बस हो गया। CAD इज इक्वल टू CBD, कोड CD से क्या प्रूव हो गया, CBD। तो ये मत सोचना कि खाली इतने करना है, क्योंकि पहले हमको ये प्रूव करना पड़ा कि ABCD साइक्लिक है। क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट ए साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। अगर कोई साइक्लिक पैरेललोग्राम है, साइक्लिक मतलब चारों वर्टिसेस होंगे सर्कल पर और पैरेललोग्राम है वो एक, ठीक है। तो प्रूव करो कि वो रेक्टेंगल होगा। साइक्लिक पैरेललोग्राम अगर है तो वो एक रेक्टेंगल होगा। तो दिस इज ए साइक्लिक पैरेललोग्राम, ऑल 4 वर्टिसेस लाई ऑन ए सर्कल एंड पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल भी है, अपोजिट साइड्स एंगल भी इक्वल है और अपोजिट साइड्स पैरेलल भी है। तो लेट गिवन में क्या लिखेंगे, लेट ABCD बी ए साइक्लिक पैरेललोग्राम। ABCD क्या है, एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है। प्रूव दैट ABCD इज ए रेक्टेंगल। ABCD को रेक्टेंगल प्रूव करना है, छोटा सा क्वेश्चन है, क्योंकि हम जानते हैं पहले से ही, वी नो दैट कि ए रेक्टेंगल इट इज ए पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 डिग्री। अगर आपको किसी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करना है, अगर कभी किसी भी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करना है, सिर्फ ये प्रूव कर दो कि उस पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 का है। ये हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छी तरह से चैप्टर नंबर 8 में, क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है ना। तो यहाँ प्रूव करना है कि ये है तो पैरेललोग्राम, प्रूव करो कि रेक्टेंगल है। तो जब पैरेललोग्राम है और रेक्टेंगल लाना है तो सिर्फ एक चीज़ रह गई कि इसका एक एंगल 90 प्रूव कर दो किस तरीके से। अगर इसका हमने एक एंगल 90 ला दिया तो ये पैरेललोग्राम क्या बोला जाएगा, रेक्टेंगल, ठीक। तो हमारा टारगेट रहेगा फिलहाल कोई भी एक एंगल को 90 प्रूव करना, कोई भी एक एंगल को 90 प्रूव करना। तो देखो तो ध्यान से, क्योंकि ABCD क्वाड्रिलेटरल ABCD इज साइक्लिक, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज साइक्लिक, देन सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री, देन सम ऑफ अपोजिट एंगल यानी कि एंगल DAB और प्लस एंगल DCB, भाई दोनों का सम 180 डिग्री होगा ना, क्योंकि थ्योरम बताई थी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सम ऑफ
क्या हुआ ये, सम ऑफ अपोजिट एंगल, ये हो गया हमारे पास सम ऑफ अपोजिट एंगल्स, ठीक है, इसको मान लो फर्स्ट। और ये साथ साथ पैरेललोग्राम भी है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम भी है, और क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल इक्वल भी तो होंगे, देन अपोजिट एंगल आर इक्वल, देन DAB इज इक्वल टू किसके साथ होगा, DCB के साथ, ये सेकंड या सेकंड मान लो, चलो ये क्या होगा, सेकंड। अब DAB और DCB 180 भी है प्लस करके, और DAB DCB इक्वल भी हैं, तो अगर DAB की वैल्यू वहाँ पुट कर दूँ फर्स्ट में, पुट इन छोड़ो ऐसे लिखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कंक्लूड दैट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अगर हम DAB की जगह DCB ही पुट कर दें वहाँ पर, तो एंगल DCB और प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2 एंगल DCB इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो एंगल DCB इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अगर आपने किसी भी पैरेललोग्राम का एक भी एंगल अगर 90 ला दिया, एक भी अगर 90 ला दिया, तो वो बोला जाता है फिर पैरेललोग्राम, ठीक। तो क्योंकि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम विद एंगल DCB इज इक्वल टू 90, so it is a rectangle, so it is a rectangle, तो ये क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा, हैंस प्रूव। यही हमें यहाँ पर प्रूव करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक, कंप्लीट हो गया है, नोट कर लेंगे इसको। और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 9 भी आज सर्कल कंप्लीट हो गया है पूरी तरीके से, ठीक। तो इसको बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेते हैं, कर लेना, पेपर भी आने वाले हैं आपके सबके। और जिसको भी इनमें कुछ समझ में ना आया हो, कोई प्रॉब्लम अगर आई हो, तो मुझको एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं। मैं एक बार अगर कोई भी आपको डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसको ऊपर एक वीडियो बनाकर फिर डाल दूंगा उसके अंदर, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना पढ़ाई करें अच्छे से सभी, और फिर हम शुरू करते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आ रहा है सिलेबस में, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं फिलहाल, ठीक।